बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अलमारी को, अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका कि किस तरह से हम अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जब भी हम अलमारी को सेट करते हैं, तय करके रखते हैं, एक तो तय ख़राब हो जाती है और सब बिखर जाता है और हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। जब हम इस तरह के कार्डबोर्ड में अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे, तो तय करके रखेंगे, तो इससे हमारे कपड़े की तह भी नहीं खुलेगी और हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ रहेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, आइडिया शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। तो मेरे साथ रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। मैंने क्या किया था, मैंने कार्डबोर्ड ले लिए थे और उसको एक जो किनारे हैं, इसके जो एजेस हैं, उसको मैंने कटर से अलहदा कर लिया था। सारे जितने भी चार हैं, चारों को हम कटर से अलहदा कर लेंगे। कैंची से कर लें या कटर से कर लें। कटर से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से कटिंग हो जाएगी इसकी। और जो इसके हम किनारे के जो इसके कटिंग करेंगे, उसको भी फेंकेंगे नहीं, इसके अंदर हम इसके अंदर चिपका देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा। पीछे से नीचे की तरफ से मैंने टेप लगा लिया था चारों तरफ, ताकि ये खुले नहीं। और इस जो इस तरफ का हिस्सा है, उसमें मैंने पेन से और स्केल से इस तरह के निशान लगा लूँगी और फिर उसके बाद कटिंग करूँगी। क्योंकि ये थोड़ा हाइट में ज़्यादा है, तो अगर हम इसमें कपड़े रखेंगे तो हमें कपड़े नज़र नहीं आएंगे, कौन कौन से कपड़े कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे, तो हमें कपड़े इस आँखों के सामने नज़र भी आएंगे कि इसमें शर्टें रखी हुई हैं या शलवार कमीज़ रखी हुई है। तो ये इस तरह से हम इसको अलहदा कर लेंगे, ताकि हमें कोई भी कपड़े लेने में आसानी हो, मुश्किल ना हो, हमें नज़र आ रहा हो कि इसमें कौन कौन से कपड़े रखे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने कटिंग करके इसको अलग कर लिया था। ये देखें, कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी होगा। इसमें कपड़े बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। अलमारी के अंदर हम इसको रखेंगे और इसके जो किनारे कटे थे, वो मैं इसके अंदर लगा दूंगी। ग्लू लिया था मैंने, ब्रश लिया था, ब्रश और ग्लू की मदद से इसके अंदर ग्लू लगाऊंगी और इस डब्बे के अंदर चिपका दूंगी, ताकि इसमें मजबूती आ जाए। डबल डबल लग जाएगा तो इसमें काफ़ी मजबूती आ जाएगी। इस तरह के कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइज़र आप घर में बनाएं और अपने कपड़ों को, अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, जो बहुत ही ज़्यादा मैसी लगते हैं, फैले हुए लगते हैं। जितना भी हम समेट लें, तय करके रख दें और एक कपड़ा निकालते हैं तो दूसरा कपड़ा फैल जाता है। तो इस तरह से अगर इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे, तय करके रखेंगे, एक तो तह भी नहीं खुलेगी और इसमें कपड़े बिखरेंगे भी नहीं, ऑर्गेनाइज रहेंगे। और इस तरह के आप कपड़े वाला भी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इस तरह से मैंने दोनों में ग्लू लगा के इसके अंदर लगा दिया था, ताकि मजबूती आ जाए। अब जो इसके जो किनारे हैं, इसमें मैं गिफ्ट पेपर से इसको कवर करूँगी, ताकि दिखने में भी खूबसूरत लगे और अगर हमारी अलमारी में लगे तो वहाँ भी अच्छा और ख़ूबसूरत लगे, बुरा नहीं लगे। इस तरह से हम रख देंगे तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा और इस तरह से हम गिफ्ट पेपर लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें खूबसूरती आ जाएगी। गिफ्ट पेपर से कवर करने के लिए मैं इसमें ग्लू लगा लूँगी। ग्लू ब्रश की मदद से मैंने ग्लू लगा लिया था और अब मैं इसमें गिफ्ट पेपर को लगाऊंगी। पूरे डब्बे को गिफ्ट पेपर से कवर कर लूँगी, तो बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन के हमारा रेडी होगा। तो आप देखते रहिएगा। ग्लू बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा था, तो मैंने प्याले में ग्लू निकाला और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के थोड़ा सा पतला कर लिया था। अब पतला कर लिया था तो बहुत ही इजी तरीके से अप्लाई हो रहा था और गाढ़ा थोड़ा मुश्किल से लग रहा था। तो इस तरह से जो भी आपके ग्लू हो, उसको थोड़ा सा पानी मिला के पहले पतला कर लें और फिर इसके ऊपर, गत्ते के ऊपर लगा के पूरे गिफ्ट पेपर से इस गत्ते को, इस कार्डबोर्ड को कवर कर लें। इस तरह से मैं पूरे कार्डबोर्ड को गिफ्ट पेपर से कवर कर लूँगी और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो गया है। और आप देखें इसकी फुल लुक कितना ज़्यादा प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है। और इसमें हम कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो ईज़िली हमें यहाँ से नज़र भी आ जाएंगे कि कौन कौन से कपड़े हैं और निकालने में भी आसानी होगी।
तो एक ऑर्गेनाइज़र बनके तो रेडी हो गया था। इसी तरह के मैं और भी दूसरे भी ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर लूँगी। उसको भी यही इसी तरीके से बनाऊँगी, उसके किनारे कट कर लूँगी और फिर उसमें भी गिफ्ट पेपर लगा के और इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी। एक दूसरा वो जो मैं बनाऊँगी उसके इसके बास्केट की तरह बनाऊँगी, उसके बीच में से कट करके, ताकि हर तरह के हों तो उसमें दिखने में भी आसानी लगती है। तो इस तरह से ये देखें 2 तरह के मैंने ऑर्गेनाइज़र बना लिए थे। एक मैंने इस तरह से ओपन रखा था और एक ये इसकी हाइट कम थी, इस कार्डबोर्ड की हाइट कम थी, तो मैंने इसको सामने से कट नहीं किया क्योंकि इसमें ईज़िली हमें कपड़े नज़र आ सकते हैं। इसको मैंने बास्केट की तरह बनाया है, इसके बीच में से इसको कट कर लिया था निशान लगा के पेन और स्केल की मदद से, और उसके बाद इसकी कटिंग कर ली थी और फिर सब में गिफ्ट पेपर लगा के और इसको बहुत ही खूबसूरत सा बना लिया था। 2 ऑर्गेनाइज़र तो बन के रेडी हो गए हैं। इसी तरह के मैं 4-5 ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर लूँगी और अपने पूरी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अभी फ़िलहाल 2 बने हैं तो 2 को ही ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। ये इस तरह से मेरी अलमारी का हाल था कि जितनी भी सेटिंग कर लो कपड़े बिखर ही जाते हैं और मेसी ही लगता है, बिल्कुल भी सेटिंग नहीं लगता, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज़ नहीं लगता। तो इस तरह से अब इस अलमारी को हम खाली करते हैं, खाली करके इस ऑर्गेनाइज़र को रखते हैं और इन सारे कपड़ों को इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखते हैं। तो आप देखिएगा कि किस तरह से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे, किस तरह से सिमटे हुए लगेंगे और ख़ूबसूरत लगेगी हमारी अलमारी। और अभी का हाल आप देख रहे हैं और अब जब ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे तो उसका हाल देखिएगा। पूरी अलमारी को मैंने कपड़ों से खाली कर ली थी। ये 2 जो खाने हैं वो मेरे हस्बैंड के कपड़े रखती हूँ मैं 2 खानों में, और नीचे के 2 खाने हैं वो मेरे कपड़े रखती हूँ उसमें। तो पहले तो मैं अपने हस्बैंड के कपड़ों की ऑर्गेनाइज़ेशन करूँगी। इस कार्डबोर्ड को मैंने इस तरफ रख लिया था और इसमें मैं पहले शर्टों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, पैंटों को अलग ऑर्गेनाइज़ करूँगी और शलवार कमीज़ को अलग ऑर्गेनाइज़ करूँगी, ताकि हर चीज़ अलग-अलग हो तो आसानी से मिल भी जाएँ और अच्छे से सिमटे हुए और ऑर्गेनाइज़ रखें लगें। इस कार्डबोर्ड वाले ऑर्गेनाइज़र को मैंने अलमारी में रख के देख लिया था कि किस तरफ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है, तो उसको फिर मैंने नीचे रख लिया और नीचे मैं पहले सारी शर्टों को तह करूँगी और बिल्कुल छोटा-छोटा तह करूँगी, ताकि कम जगह घेरे, स्पेस हमें ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा सारे कपड़े इसके अंदर आ जाएँ। तो इस तरह से मैं तय करके और इसके अंदर रखती रहूँगी। और तय मैं इस तरह से करूँगी कि मैंने इस तरफ से मोड़ के और जो शर्ट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी ताकि ये लॉक हो जाए। ये इसके अंदर डाल दिया मैंने, ये लॉक हो गया। अब इसकी तह भी नहीं खुलेगी और बिल्कुल छोटा-सा तय हुआ है, तो ये काफ़ी जगह हमें मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगी। तो इस तरह से तय करके मैं सारी शर्टों को इसमें ऑर्गेनाइज़ करूँगी और पैंटों को अलग रखूँगी। तो इस तरह से हर चीज़ अलग-अलग जगह पे अलग-अलग सिमटी हुई होगी तो मिलने में भी आसानी होगी, लेने में भी आसानी होगी और सिमटा हुआ ऑर्गेनाइज़ लगेगा हमारा वार्डरोब। इसी तरह सारी शर्टें हैं वो सारी इसी तरह से तय करके रखूँगी छोटा-छोटा, तो काफ़ी सारी इसमें जगह भी बच जाएगी और काफ़ी सारी इसमें शर्टें आ जाएँगी। सारी टी-शर्टों को मैंने इसी तरह से तय करा है लॉक करके, ताकि खुले नहीं, एक ही जगह रहे, सिमटे हुए रहें और इसमें जगह भी काफ़ी हो। काफ़ी सारी शर्टें इस ऑर्गेनाइज़र में आ गई थी, सारी जितनी भी शर्टें थी मेरे हस्बैंड के पास सारी शर्टें इसमें आ गई थी माशाल्लाह से। अब जो दूसरा मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है उसमें मैं शलवार कमीज़ रखूँगी। तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी सारी शर्टें एक ही ऑर्गेनाइज़र में आ गई हैं और सिमट गई हैं और बहुत ही ज़्यादा तरतीब से लग रही हैं, बहुत ही प्यारी ऑर्गेनाइज़र लग रही हैं। अब इसको उठाते हैं और अलमारी में सेट करते हैं। इसके किनारे पे भी जगह बची हुई थी, वहाँ पर भी मैंने शर्टों को रख दिया। सारी शर्टों को रख के अब मैं इस अलमारी में रखूँगी और अलमारी में मैंने इस तरह से सेट कर लिया था। इसके ओपन की वजह से हमारी सारी शर्टें नज़र आ रही हैं, कौन-सी शर्टें पहननी है, कौन से कपड़े निकालने हैं, ये ईज़िली हमें नज़र आएगा और हमें ढूँढना भी नहीं पड़ेगा और आसानी से निकल जाएगा। और इसके साइड में भी जगह थी
तो इसके साइड में एक और ऑर्गेनाइज़र आ सकता है, लेकिन अभी वो मैंने उसको पैक नहीं किया था, तो उसके बराबर में मैंने पैंटें वगैरह रख दी थी। शर्टें और पैंटें एक साथ रख दी थी, ताकि शर्ट अगर हस्बैंड लें तो पैंट उसके साथ ही उनको मिल जाए। शर्टें और पैंटें मैंने एक साथ ही उसके साथ ही रख दी थी। अब मैं शलवार कमीज़ को इस वाले ऑर्गेनाइज़र में करके रखूँगी। ये बास्केट की तरह ऑर्गेनाइज़र बनाया है, इसको निकालने और रखने में इजी होगा। अगर निकालना होगा तो इसके जो कटिंग वाला हिस्सा है उसको पकड़ के आगे कर लेंगे और उसको पकड़ के अंदर की तरफ कर लेंगे, तो इस तरह से बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। इसमें मैं शलवार कमीज़ को तय करके रख रही हूँ, शलवार कमीज़ दोनों एक साथ तय करके इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा और काफ़ी जगह स्पेस हमें मिल जाएगी और कपड़े रखने की। मेरे हस्बैंड की जितने भी शलवार कमीज़ थे मैंने इसमें सेट करके रख लिए थे, ऑर्गेनाइज़ करके रख लिए थे, और इस हैंडल की मदद से बहुत ईज़िली आगे कर सकते हैं और पीछे कर सकते हैं। अब इसको अलमारी में सेट करते हैं और फिर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ऊपर वाले हिस्से में मैंने शलवार कमीज़ को रख लिया था और इसके साइड में जगह बची थी, इसमें भी कुछ कपड़े आ जाएंगे साइड पे, और नीचे वाले में मैंने शर्टें और पैंटें एक साथ रख ली थी। अभी तो और भी सेटिंग ऑर्गेनाइज़ करना बाकी है। तो अब तक के लिए इतना ही। ज़रा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।